नमस्ते सर, बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार। आपका। बहुत-बहुत स्वागत है आपका नृत्य रचना की लाइव में और साथ-साथ में बॉलीवुड गॉसिपिंग के आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। कैसे दोस्तों दोस्तों हमारे साथ इस वक़्त औशम खेत्रपाल जी साहब जुड़े हैं जो कि आपको कई सारी फ़िल्मों में नज़र आए होंगे। शिरडी वाले साईं बाबा की फ़िल्म तो आपने ज़रूर देखी होगी और उसमें आपने इन्हें ज़रूर देखा होगा और पहचान भी लिया होगा। तो एक बार फिर से स्वागत है औशम खेत्रपाल साहब जी का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर कैसे हैं आप? कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच। इट्स माय प्लेज़र। दोस्तों आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि औशम सर जो हैं वो एक्टर और प्रोड्यूसर ही नहीं है। इसके अलावा वो बहुत ही स्पिरिचुअल बातें करते हैं और आज यकीनन आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप उनसे। स्पिरिचुअल मेंटोर होने के साथ-साथ वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो सर एक बार फिर से मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूँगी। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ और यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि ये कन्वर्सेशन सिर्फ़ बातचीत ही नहीं है, ये एक चर्चा है जो कि औशम जी की ज़िंदगी और उनकी जो इंस्पिरेशनल स्टोरी रही है, उसको यहाँ पे बयाँ किया जा रहा है। और आज की इस कन्वर्सेशन में मुझे लगता है कि यहाँ जो भी युवा लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने वाले हैं। मैंने सही कहा सर? थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट एंड आई एम रेडी सो यू कैन स्टार्ट। ओके। अच्छा सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो फ़िल्मी दुनिया की तरफ आपने रुख किया है, मैथोलॉजी से जुड़ा हुआ आपने कंटेंट शेयर किया है। वो एक ऐसी क्या चीज़ रही जिसने आपको प्रोत्साहित किया कि मुझे इस तरह का कंटेंट जो है बनाना चाहिए? तो आज के माहौल में अ, हम लोग एक बहुत मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में घुस गए हैं जहाँ पर हम वर्ड्स लाइक कंटेंट एंड व्हाट इज़ गुड इन सोशल मीडिया ये सब बातें करनी शुरू कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट करेक्ट। है क्या कि आपके संस्कार कहाँ से आएँगे? संस्कार आपकी हिस्ट्री से आएँगे और जब तक वो हिस्ट्री टाइम टू टाइम यूथ को नहीं बताई जाए, तो you will not be able to give the gyan which has been given to you by the grace of God. So if you cannot impart that gyan, the new generation will not know what had happened in Mahabharat, what had happened in Ramayana, what happened in Hastinapur. All these things they will not remember. और अगर आप देखें तो जीने की राह क्या है? हम लोग हमेशा बोलते हैं जीने की राह कृष्ण ने सिखाई कि क्या है जीने की राह? शिव ने हमें दिखाई, पार्वती ने हमें दिखाई। So there were various people who followed that path and और जो मास्टर्स आए उनने एक राह दिखाई हमारे को और ये आज बहुत ज़रूरी है कि ये राह को अपनी न्यू जनरेशन को दिखाना। और वो कैसे हो सकता है? वो खाली स्टोरी टेलिंग से हो सकता है। और वो कैसे हो सकता है? वो खाली अ, फ़िल्म के माध्यम से या हाई लेवल वेब सीरीज़ या सीरियल से हो सकता है। एंड आई हैव बीन वेरी लकी कि जो मैं प्रचार करना चाह रहा था, जो टचिंग मुझे हुई एक कमर्शियल आदमी से, एक स्पोर्ट्स प्रमोटर से, जो टचिंग हुई, तो शिरडी में 500,000 लोग जाते थे, जब ये फ़िल्म बनी और उस फ़िल्म के बाद ऐसा क्या हुआ कि 20 साल के अंदर 5 लाख, 6 लाख लोग दिन के जानते हैं। देयर आर 1 बिलियन भक्त्स ऑफ बाबा क्रॉस एंड एक थोड़ा-सा मेरा role in making that happen is I'm very blessed. बट अगर ये उस माध्यम से नहीं बोला जाता, तो शायद लोग बाबा के विचार दुनिया को नहीं समझ सकते थे। सो स्टोरी टेलिंग इज़ द मेन थिंग। बिल्कुल। ओटीटी का भी आपने नाम तो ख़ैर आपने सुना ही होगा। ओटीटी आजकल बहुत ज़्यादा हावी हो रखा है युवकों पर, आज की जनरेशन पर। तो और जिस तरह का कंटेंट आजकल ओटीटी पर आ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वेल ओटीटी पे एक हमारा वेब सीरीज़ चल रही है साईं की महिमा। उसमें 600 मिलियन इम्प्रेशंस हैं एंड मोर देन 5-6 मिलियन व्यूज़ हैं उसके 4 महीने के अंदर एंड एवरी मंथ इट इज़ बिल्डिंग अप।
एंड द अदर इज साईं विभूति, एंड अब ओटीटी पे बाबा रामसा पीर आई है। सो ऐसा नहीं है कि अ, माहौल ओटीटी पे जो कंटेंट आ रहा है, बट आपका शुद्ध कंटेंट आएगा तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, पीपल विल लाइक इट। आप प्लीज़ अपनी ज़ी5 वाली जो ओटीटी पर आई है वेब सीरीज़ और फ़िल्म के बारे में, तो प्लीज़ उस फ़िल्म के बारे में थोड़ा बताएँ, राम सापीर जी के बारे में? बाबा रामसा पीर, बाबा रामदेव जो थे, वो 1410 में मुस्लिम्स जब इंडिया इन्वेड कर रहे थे, वो आए थे। उनका जन्म हुआ और उनके जन्म के बाद उनने जिस-जिस ढंग के काम किए, उन्हें हरिजन के लिए काम किए, उन्हें जिन-जिन के लिए काम किए, तो जब मुझे ये समझ आया कि ये किरदार मुझे ऑफर हुआ और समझ आया, तो आई डिसाइडेड नॉट ओनली टू प्ले द कैरेक्टर बट टू प्रोड्यूस द फिल्म, बिकॉज़ उन्हीं ने ही सबसे पहले 11 वचन का प्रचार किया था, जो गुरु नानक ने बाद में 40 साल के बाद गुरु नानक आए, और बाद उसके बाद साईं बाबा के हाथ से ये प्रचार बहुत फेमस हुआ। तो वो फ़िल्म जो थी, वो उस टाइम जब बनी, तो उस टाइम कोविड आ गया था, और कोविड में ये फ़िल्म पीवीआर पे रिलीज़ हुई, ऐसे सिनेमा थिएटर्स में रिलीज़ हुई, जी। और आज ओटीटी पे आई है, एंड इन द लास्ट 10 days it has already crossed about 20 lakh minutes, which is a very good sign for a genre like this, because ये कोई गदर नहीं है, it's not a, but people are willing to see it, so there is a market. हुँ, हुँ, हुँ। पहले बिल्कुल। पहले जब मैं सीरियल बनाया साईं बाबा को, तो जी पे बात करी, तो उन्होंने बोला कि ऐसे हम सीरियल लेते नहीं हैं, बट आज वो ना सीरियल आता, ना ये माइथोलॉजिकल दौर आता। सो सेम बिल्कुल, विल हैपन विद ओटीटी। जी, नया क्रेज थोड़ी देर का रहता है, बट अल्टीमेटली गेट बैक टू द रूट्स, एंड वी राइट, विल राइट, गेट बैक देयर। बिल्कुल। पैंडेमिक के टाइम पे जैसे आपने बताया कि आपकी फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, लेकिन बहुत ही मतलब मुश्किल दौर था वो बॉलीवुड के लिए और जो लोग प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के लिए, आपने उस समय को किस तरीके से फ़ेस किया? आई थिंक दैट वाज अ गुड टाइम, बिकॉज़ जितनी मेरी किताबें थी, आई हैव बीन ब्लेस्ड बाय कमिंग आउट विद 65 बुक्स। जितनी जो किताबें थी, वो किताबें निकली, लोगों ने पढ़ी, और साईं विभूति जब ओटीटी पे आया है, वो शूट पैंडेमिक में टाइम में हुई थी हरिद्वार में, और वो जो सीरियल है, एपिसोड है, वो आज इतना फेमस है कि अपने आप ज़ी5 बोलते हैं कि हमारी लॉस्ट व्यूअरशिप जो थी, बिकॉज़ पीपल आर सर्चिंग फॉर साईं विभूति ऑन द गूगल एड्स एंड गूगल, दैट अ लॉट ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स हैव कम बैक, which is a very, very good sign, because if the channel does not benefit by the viewership, then you're not big enough. And anytime now, साईं बाबा का कोई सीरियल आता है, प्रचार होता है, और हमारे प्रोग्राम आते हैं टीवी पे, तो शोर शॉट टीआरपी मिलती है उसको। जी। बट सेम थिंग विल हैपन टू ओटीटी, बिकॉज इट्स जस्ट स्टेबलाइजिंग एट द मोमेंट। सो कंटेंट अच्छा होना बहुत 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 जरूरी है। जी। इंस्पिरेशनल टच वाला सवाल है ये। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको इंडस्ट्री से जोड़े रखती है, चाहे आपको सफलता मिले या ना मिले? नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा सफलता नहीं मिली। जो भी आज काम किया है इंडस्ट्री में, और जितने लोगों साथ काम किया है, वो सब उच्च कैटेगरी का है। चाहे वो जो जो भी फ़िल्म बनाई है, अब 4 फ़िल्में और बनाई हैं। हुँ, दीज़ आर नॉट गोइंग टू बी ब्लॉकबस्टर्स, बट दे विल बी रिमेंबर्ड फॉर लाइफ। आज वो साईं बाबा फ़िल्म ने अगर पूरे भारत को बदल दिया, आई काउंट दिस बिगर देन एनी फ़िल्म। इफ वन फ़िल्म कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ दिस कंट्री, जिसने भारत को बदल दिया साईं बाबा के प्रति, तो वो बहुत एपिक होगी। So you राइट। cannot relate everything to entertainment. But what is the form of स्टोरी टेलिंग? आपकी स्टोरी टेलिंग फिल्म के माध्यम से जब आप बताते हो, तब जाके लोग उसको देखते हैं। तो और कोई जरिया नहीं है टू मेक इट लार्जर देन लाइफ। सो अभी तक तो खाली, बट जितने भी सीरियल्स करें, जितने भी टेलीविजन पे प्रोग्राम करें, दे हैव ऑल बीन सुपर हिट प्रोग्राम्स, एंड आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट all these programs
को इतनी आज महानता मिलती है, आज रिपीट वैल्यू बहुत है उनकी। जी। अच्छा सर स्पोर्ट्स से आपका बहुत गहरा नाता रहा है। अपने अपने करियर में बतौर इंडियन स्पोर्ट्स प्रमोटर के तौर पर आपने काम किया है और इसी बीच में आप कुछ कंट्रोवर्सी के साथ भी घिरे जिसने आपकी जीवन की दशा को ही बदल दिया। उसके बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ? नहीं, अ, व्हेन आई लुक बैक, देखता हूँ वापस, अगर वो कंट्रोवर्सी नहीं होती, तो शायद मैं साईं बाबा की तरफ भी नहीं जाता। राइट। ज़िंदगी में एक पड़ाव आता है और वो एक चोज़न पीपल को ही आता है, और उनके अंदर जब हिम्मत देख के लोग देखते हैं, देन यू बिकम एन इंस्पिरेशन। तो वो पड़ाव अगर नहीं आता और इतनी कंट्री वर्ल्ड में इतना उसका कंट्रोवर्सी नहीं जाती, बट आज मुझे उस कंट्रोवर्सी से कोई नहीं जानता। आज ये जानते हैं कि ये आदमी ने जितनी ज़िंदगी में बैटल्स हैं इसके साथ हुई, जब वनवास गया, तो ही स्टूड। सो दैट इज़ द रिस्पेक्ट, एंड दैट इज़ व्हाट गॉड टीचेस यू, दैट इफ आई एम देयर विथ यू, यू कंटिन्यू, आप अपना जॉब करते रहिए जिस काम के लिए आपको पैदा किया गया है। सो वो कंट्रोवर्सी नहीं होती तो शायद ये दौर भी हम देखते नहीं। बिल्कुल ना सर। वो फ़िल्म आती, ना वो फ़िल्म आती, ना सीरियल आते, ना माइथोलॉजिकल दौर आता। सर उस 90s के दौर की अगर मैं बात करूँ वो टाइम जब आया था तो बहुत सारी नेगेटिविटी ने आपको घेर लिया होगा। तो उस बीच में आपने कैसे पॉज़िटिविटी का रास्ता बनाया? ये थोड़ा-सा इसमें प्रकाश डालिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं ना, ये टाइम ऐसा है क्योंकि डिप्रेशन का टाइम आ जाता है, कइयों को किसी तरह की दिक्कत है, वो अपनी इस मानसिक बीमारी को समझ नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ आपके इस आंसर से ना कुछ राह मिल पाएगी इन लोगों को। तो आप इस बारे में थोड़ा-सा बताएँ? कैसे देखिए, पॉज़िटिव फ़ील किया आपने? ज़िंदगी में एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है ऑक्सीजन। जब आपका माइंड ठीक होता है, फ्रेश होता है और आप बिल्कुल शून्य की स्थिति में होता है, तो आप जो भी कार्य करते, सफल होते। बिकॉज़ आप सोच नहीं रहे हैं। बट जब आपको माया मिल जाती है, तो आप सोचने लगते हैं। आप उसको बचाने की कोशिश करते हैं। सेम वे, आप जब कार्बन डाइऑक्साइड से निकलते हैं और ऑक्सीजन वाले कमरे में आते हैं, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, न्यू आइडियाज़ आते हैं। तभी ऋषि कहते थे कि ऋषियों को हिमालयाज़ में मिलते हैं, माउंटेन्स में होते हैं, क्योंकि उनका माइंड हमेशा ही फ्रेश रहता था। दे यूज्ड टू ब्रीथ फ्रेश एयर। नेगेटिविटी जब आती है, तो आपके पास एक ही राह है, और वो राह है सरेंडर की। वो राह है कि आप परमात्मा को सरेंडर कर दीजिए। जब आप परमात्मा को सरेंडर करेंगे, तो ज़िंदगी आपको ज़रूर वो राह देगी, जो आप नेगेटिविटी में नहीं निकल सकते। बट आपको स्ट्रॉन्ग होना है। बिल्कुल अगर जी, जी अगर सर हम प्लीज़ गो ऑन। कंट्रोवर्सी के बाद, जो कंट्रोवर्सी 140 कंट्री में गई, अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो परमात्मा भी साथ नहीं देता। भगवान कभी भी कीचड़ में नहीं आते। ही ओनली Krishna goes to Arjun because he was not a coward, because he was a warrior. So भगवान वहीं जाते हैं जहां पर उनको पता कि ये मनुष्य खड़ा रहेगा इन स्पाइट ऑफ द ऑपोजिशन, देन ही टेस्ट्स यू, बट एंड में आके आपका साथ हमेशा देता है। बिल्कुल सर, ये बात भी आपने सही बोली और ये बात भी सही बोली कि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है। कुछ लोगों को ही चुनते हैं ऊपर वाले, ये सही कहा आपने। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स टू स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते वक़्त आपने जिस तरीके से अपने आप को स्विच किया या मोल्ड किया, उसके बारे में आप थोड़ा बताएँ कि आपको कितना आसान और कितना मुश्किल रहा ये सफ़र आपके लिए? मुश्किल रहा, मुश्किल रहा, बट हमेशा हमें ये था कि परमात्मा साथ है। हमेशा रहा कि परमात्मा साथ है, और हमें ऐसा लगा कि हमारे पास 3 इक्के हैं हमेशा। क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस लेवल था, वो बहुत हाई था। ऐसी-ऐसी स्थितियों से उसने गुज़ारा है, जहाँ पर आदमी को लगता है अब ये मौत हो गई। बट आज हम लोगों को यही बोल सकते हैं, व्हेन आई हील पीपल, व्हेन आई टॉक टू देम,
मैं क्या बर्बाद हो जाए, बट तभी अगर आपका फेथ परमात्मा पे है, तो यकीनन वो आपको लेट डाउन नहीं करेगा। 100% कायम रखिए। और हमारी ज़िंदगी तो पूरी खाली फेथ के ऊपर ही निर्भर है। राइट। सर मैं इंटरनेट पे आपके बारे में थोड़ा टटोल रही थी। सोर्स को मैं रिवील नहीं करूँगी लेकिन एक कोट था जो कि मैंने पढ़ा द फर्स्ट हाफ ऑफ महेश भट्ट्स फिल्म जन्नत इज़ एक्चुअली योर स्टोरी। व्हाट वुड यू से अबाउट इट? आज ही आपको खोल ही देते। मुकेश भट्ट मुझे एयरपोर्ट पे मिले और मिल के महेश भट्ट से हम लोग मिले और जब मिले तो मेरी ज़िंदगी के ऊपर ही वांटेड टू हियर व्हाट इज़ देयर। सो आई टोल्ड माय स्टोरी कि माय लाइफ वाज़ फ्रॉम अ स्पोर्ट्स प्रमोटर I became clairvoyant. Then I started seeing things. And from my clairvoyance, I could predict the results of a cricket match, stocks, everything. So a lot of people made money on my clairvoyance. तो जो सिक्स सेंस था वर्ड, जब इमरान हाशमी कहते हैं कि सौरव अगली बॉल पे आउट हो जाएगा, तो आई गेव दैट लाइन कि आई हैड प्रिडिक्टेड दिस कि ये होने वाला है, एंड आई गेव दैट वर्ड सिक्स सेंस। द फर्स्ट हाफ is I was going through a problem at that time. I had income tax raids and things happening. So obviously, a man was in a debt and he was struggling at that time. And being at that stage, I was struggling, but I couldn't tell people कि मेरे accounts attached हैं, सब कुछ है. But that is the time when clairvoyance came, and I made a lot of money through my clairvoyance, which was there in the first half. But the second half was something different. Second half was based on Bob Woolmer's this thing, but the first half, because ये पूरी मैंने स्टोरी बनाई और मुझे पता रह गया एक साल के बाद महेश भट्ट ने इसको पिक्चर बना दिया। पर ठीक है, आई डिडंट इवन गेट बैक बिकॉज अब हमारी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ी फिल्म बन रही है विच इज गोइंग टू बी इन अबाउट 8 लैंग्वेजेस एंड ओके, and it is already in the pre-production has finished now. It's get going to get into production stage. बहुत दैट्स बड़ी ग्रेट। फिल्म। तो इसके बारे में आप थोड़ा-सा रिवील करना चाहेंगे? थोड़ा-बहुत? No, this is based on my book, The Chosen One. The Chosen One is a bestseller. It has already sold about 8 lakh copies. And incidentally, all the books that I write, because साईं परिवार इतना बड़ा है, तो एक एक किताब एक एक दो दो पांच पांच लाख बिकती है. So Chosen One, written by Kanupriya, is how what is the actual truth, how I got into the controversy, sports controversy, how right from the top, how I got the award from Lady Diana, how the President Award. It is all about struggles, and what actually happened in match fixing is what is there in the book. And then how my life changed, and each and every incident is penned. So, किसी कभी जिंदगी from being India's #1 sports promoter to a singer to an actor to a big spiritual healer, आज तक तो अभी तक तो कोई कंट्री में है नहीं ऐसा आदमी with that much of talent. But I'm blessed that he's given that much of talent, and I जी can सर, tell stories. Yeah. So this is on my life, and I think end of the year the production will start. ऑल द बेस्ट फॉर यू सर आपकी फ़िल्म के लिए, यकीनन सुपर हिट जाएगी। सर मैं अभी फिर दोबारा पीछे थोड़ा-सा जाना चाहूँगी, जब महेश भट्ट सर से आपकी बात हुई थी इस बारे में, तो क्या उस वक़्त आपको इस बारे में ज़रा भी कोई जानकारी नहीं थी कि इस तरह की फ़िल्म बनने वाली है या महेश भट्ट साहब ने आपको खुद बताया हो ऐसा कुछ? नहीं, वो बनने के लिए रॉबिन भट्ट भी थे। रॉबिन ने भी स्टोरी सुनी थी और हम उनके ऑफिस में ही नरेशन हुई थी, एंड होने के बाद ही सेड ही विल गेट बैक, एंड उसके बाद परसेप्ट और रॉबिन ने परसेप्ट और महेश ने मिलके ये फिल्म बना दी. सो ओके।
व्हिच इज़ व्हिच इज़ ऑलराइट। देखिए ये सब damage, I don't believe in damaged suits and this suits and all. It's based on my life. So I mean, the first half is based. It's all right. ओके सर अभी भी करते हैं आप इस तरह की प्रेडिक्शंस वगैरह? मतलब आपका एक जो सिक्स्थ I सेंस है, क्या अभी भी I आपको do I do that every day because I heal about 500 people. तो उनको मैं फ्यूचर ही साईं की किताब से बताता हूँ, and that is my life. जी, नहीं। It's very simple. जब हर कोई नमस्कार है, जी, जी। and I don't charge money because I feel ज्ञान इम्पार्ट करके और किसी को 2 मिनट की खुशी दे दो। और बाबा भी क्या कहते थे, बाबा हैज गिवन हिज वॉइस टू मी, आई एम ब्लेस्ड, दैट कैन नॉट बी चार्ज मनी। राइट। आई डू बिल्कुल सही। दैट और दैट्स माय मेन वर्क। बाकी सब चीजें रिवॉल्व्स अराउंड इट। बिल्कुल सही कहा। सर वक़्त को थोड़ा-सा और पीछे मोड़ते हैं और दौड़ के थोड़ा-सा पीछे की तरफ जाते हैं। ये जो कंट्रोवर्सी आपकी लाइफ़ में हुई थी, उसके बाद ही आपको एक मकसद मिला था श्री साईं बाबा की तरफ जाने का। वो ऐसा कौन-सा पॉइंट था लाइफ़ का? ऐसी क्या चीज़ हुई कि उसी आप को अचानक से उस तरफ मोल्ड हो गए? वो क्या नहीं नहीं, सिचुएशन थी? कंट्रोवर्सी से पहले नहीं हुआ ये, कंट्रोवर्सी के पहले हो चुका था, बाद नहीं हुआ। कंट्रोवर्सी से पहले आई वाज इन अ इनकम टैक्स इशू था कोई, तो आई हैड गॉन टू शिरडी, and I had gone to Shirdi, and then for 2 hours my eyes did not open. I was standing next to द्वारका माई, बाबा की विभूति निकलती थी, छोटे से लोग, ज्यादा लोग नहीं होते थे उधर। तो then for 2 hours I had the vision जो फिल्म में भी दिखाया, because that film is based on my life. मैंने बाबा से बोला तो he said कि बहुत देर कर दी तूने अर्जुन आते हुए। तो I said, अर्जुन, I looked here and then my eyes were closed, and he says तू मेरा रूप देखेगा। तो he says तूने मेरा प्रचार करना है, एंड बहुत देर कर दी तूने आने में। And he showed me his Virat Roop, where he showed me Christ, he showed me Krishna, he showed me Shiva, he showed me Guru Nanak, he showed me all this. And he says, आज के बाद तेरे दुख सब मेरे, बट तेरा रास्ता कांटे का है, बट तू दुनिया का बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, और ये तेरे को हिम्मत दे रहा हूँ। दिस लाइन चेंज्ड एवरीथिंग, एंड आई डिड नॉट नो कि मेरे हाथों के थ्रू जो आदमी फिल्म इंडस्ट्री का भी नहीं है, आई न्यू पीपल इन द इंडस्ट्री, बट 160 कैरेक्टर्स की फिल्म बनना, वो फिल्म ने भारत को ऐसा आज तक निचोड़ के रखा है कि जो भी साईं बाबा का भक्त होता है वो फिल्म जरूर देखता है, वो सीरियल जरूर देखता है। तो खाली इतने बड़े बड़े काम साईं बाबा के, उनकी किताबें, साईं की महिमा की शोज, 65 किताबें, 3000 घंटे ऑन साईं बाबा बनना, बोलना आसान है, बहुत बोलना आसान है, बट जितनी एफर्ट, हिम्मत लगती है इसको करने के लिए, और पैसा लगता है, और पैसा कहाँ से आता था मुझे मत पूछिए। सो बट ये हो चुका है ना, दैट इज अ फैक्ट। सो हुँ, यू कैन नॉट टेक यू कैन नॉट टेक दैट अवे, दैट देर इज पुराने जन्मों का, कि इफ आई हैड टू बी द प्रचारक ऑफ साईं बाबा, तो दैट इज डेस्टिन्ड, बहुत साल पहले होकर डेस्टिन्ड है। So I just improve when I give answers to people. सबको ये बोलते हैं कि नहीं इनको बाबा की वाणी है, बट आई डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, बिकॉज अब ये मेरा नहीं है ना कुछ, जी, है तो परमात्मा का। जी, तो मैं अपने आप को क्यों पब्लिसिटी करूं, मैं अपने को क्यों करूं, मेरे को करने की जरूरत ही नहीं है। जी। अगर किसी को आना है वो अपने आप ढूंढ के आएगा, एंड आई डोंट चार्ज मनी, हुँ, हुँ। नॉट इवन 1 रुपी। एंड आई कीप ऑन टॉकिंग टू द भक्त, जिसको अगर कैंसर है तो उसको आई कीप ऑन टॉकिंग, और वो ठीक होते तभी वो फॉलो करते, कोई ठीक नहीं होगा तो कोई नहीं फॉलो करेगा। माइथोलॉजिकल कंटेंट की अगर बात करें, आज के दौर में ऐसी कौन-सी फ़िल्म है जो आपको माइथोलॉजिकल बेस्ड कंटेंट पसंद आया हो?
जैसे कि हाल ही में प्रभास की फ़िल्म आदिपुरुष भी रिलीज़ हुई थी। इस तरह की हुँ। फ़िल्में अगर आपने देखी हो, आपको पसंद आई हो? मुझे एक फ़िल्म ने बहुत प्रभावित किया, वो थी अवतार, इंग्लिश की फ़िल्म। जी, क्योंकि आई बिलीव इन दैट फिलॉसफी दैट व्हेन एवरीथिंग गोज़ अगेंस्ट यू, आपको अपने रूट्स पे जाना चाहिए, आपको उस ट्री के नीचे बैठना चाहिए जहाँ पर आपकी आत्मा को बल मिले। काफ़ी अपने अच्छे-अच्छे प्रोग्राम्स बने हैं। महाभारत इस बार जो बनाई गई, बहुत अच्छी हुँ, थी। ओम नमो शिवाय, जी, बहुत अच्छी थी। एंड आई एम वेरी लकी कि I have been associated with one of the best writers who's like a dear brother to me, Vikas Kapoor. जो इस जॉनर में he's a very good writer. I've been जी, very lucky that God chose the right people who around me. And आज अगर शिरडी से लाइव आप सुने तो वो गॉड हैज ब्लेस्ड मी, बाबा's ब्लेस कि वो आवाज हमारी ही है जो लाइव आती है वहां से मंत्रास आते हैं. तो आई एम जी, वेरी लकी दैट you know there was no official training, there was nothing, but God has made that happen. जी। क्या आप कभी सोचेंगे क्या शिरडी से लाइव आ रहा है, लाइव टेलीकास्ट वर्ल्ड वाइड जा रहा है और आपकी आवाज जा रही है? हुँ, हुँ, शिरडी में हुँ। शूटिंग अलाउड नहीं है बट आप ही को शूट करने दे रहे हैं. सो ऑल दीज थिंग्स, आई एम नॉट इग्नोरेंट, आई नो दीज आर ओनली ग्रेसेस. एंड आज आप औशम खेत्रपाल का नाम नहीं लेते हैं कहीं पर भी वर्ल्ड में, औशम खेत्रपाल का नाम लेके तो सबसे पहले बोलते हैं आप उन लोगों के नंबर्स उनके वो साईं बाबा लिखते हैं. So this is just grace, and I'm very happy that you know that वो नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं है. So उसका कोई जवाब नहीं है. I have no answer for it. जी। हम्म. सर आज के दौर में जैसे छोटे-छोटे बच्चे जो हैं, अवसाद और डिप्रेशन जैसी चीज़ों से जूझ रहे हैं। इन नौजवानों को आप क्या सीख देना चाहेंगे? इनसे मैं रोज बात करता हूँ, जितने लोग होते हैं उनसे मैं रोज बात करता हूँ. एंड उनको मैं खाली एक ही चीज बोलता हूँ. Whenever there is a problem in life, you always, whenever you take a position in life, there is always opposition. Whenever you take a position at the feet of the Lord, there is no opposition. वाओ! कृष्ण ने बोला था अर्जुन को, युधिष्ठिर ने बोला कि हम हमेशा उठते हैं और फिर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिर जाते हैं. तो कृष्ण ने बोला, युधिष्ठिर, जो पहली बार उठ के गिरता है, वो मनुष्य है. जो फिर उठता है, वो मनुष्य के ऊपर है. और जो दूसरी बार गिर के फिर उठता है, वो कभी नीचे नहीं जाता और वो अमर हो जाता है. सो नाइस। So I've had two innings. This is my third innings, so I don't know. I'm also testing it whether it's true or not. बिल्कुल सर। एक एक लाइन में बताइए कि ज़िंदगी में पॉज़िटिव रहने का सरल रास्ता क्या है? आपकी आवाज मिस हो गई. अ, सिर्फ़ एक लाइन में बताइए कि ज़िंदगी में पॉज़िटिव रहने का सरल रास्ता क्या है? जिंदगी में आपके पास कोई रास्ता नहीं है एक्सेप्ट बीइंग पॉजिटिव. जिस दिन आप पॉजिटिव नहीं है, उस दिन लाइफ इज गोइंग टू कम टू अ स्टैंड स्टिल. आपके पास कोई राह है ही नहीं, क्योंकि जो हो गया उसके बाद उसके बारे में सोच के तो आपको कुछ नहीं, जी। उसके बाद कुछ नहीं मिलना. सो इट इज बेस्ट that you remain positive and think to yourself that tomorrow is another day, something good will happen. And don't wait for the result because result is not in your hand. मेरी खाली एक ही सोच है जो मैं लोगों पे इम्बाइब करता हूँ, माया के पीछे मत दौड़ो. लक्ष्मी नारायण के चरणों में है. आप नारायण के पीछे नारायण की सेवा करो तो लक्ष्मी अपने आप आएगी. हम लोग लक्ष्मी के पीछे दौड़ते हैं. जी। तो लक्ष्मी तो बड़ी
चंचल है, आज है, चंचल। कल नहीं है। जी, सेम वे जब आपने अपने सरेंडर कर दिया अपने मास्टर को, फेथ रखो कि वो जो राह तुम्हारे को देगा वो सही ट्रेन होगी। जी, आप बहुत पैसा कमा लो, बट जी, आपके बच्चे आपके साथ ना हो, उस पैसे का क्या मतलब? आपके अंदर संस्कार ना हो बच्चों के अंदर, उस पैसे का क्या मतलब है? जी, आपकी जिंदगी व्यर्थ है। आप जी, जितना भी गुच्ची और ये बैग्स ले लो, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। बिल्कुल। क्योंकि मनुष्य को एक ही चीज चाहिए, जब वो पैदा होता है तभी भी उसको प्यार चाहिए, जब वो बूढ़ा होता है तभी भी प्यार चाहिए। तो हर मनुष्य को जिंदगी में एक मास्टर चाहिए। अगर उसकी जिंदगी में गुरु मिल गया, तो उसको जिंदगी में सब कुछ मिल गया। जी, गुरु का मतलब क्या है? लाइट। आपको लाइट देने वाला, गुरु का लाइट देने वाला, वो अगर आपको मिल गया तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। राइट। सर आज का दिन बहुत ही ख़ास है महाशिवरात्रि है और साथ-साथ में वुमेन्स डे भी है। तो कैसे मनाए आपने दोनों दिन? भक्तों से बात करी, शिव की आराधना करी, शिव से बोला कि जितने लोग हैं इस धरती पे, अगर तू थोड़े से लोगों को भी छू ले, सॉरी वो अगर तेरे को छू ले, तो ऐसा क्यों नहीं कुछ करता कि इस धरती में लोगों की सोच ठीक हो जाए, जी, बाउंड्रीज खत्म हो जाए, ये मेरा और ये तेरा। क्योंकि अल्टीमेटली आप देखा है आपका कुछ है ही नहीं, जी, अल्टीमेटली कुछ भी नहीं है। वो 200 यार्ड के घर को आपने समझ लिया अपनी दुनिया, पर जी, जब आप ऊपर से देखते हैं तो 200 यार्ड्स आपको नजर भी नहीं आएगा। हम लोग सब चींटियों की तरह हैं। अगर अगर 20 फीट ऊपर जाके भी हम अपने आप को देखें, तो हम लोग देखें कि हम अपने आप से क्या बातें करते हैं और किस गंदी गंदी हम सोच रखते हैं। वी वर नॉट born for this. जी, We were born to do work. एंड शिव का मतलब क्या है? कल्याणकारी। जी। अगर शिव कल्याण करना हमारे को सिखाते हैं और हम उसको फॉलो नहीं करते, आज संस्थान, शिरडी बाबा संस्थान जो है आज हमारी, आज वृंदावन में 15,000 लोग कपड़े दे रहे हैं लोगों को। आई आई एम टॉकिंग टू पीपल अक्रॉस, बनानास फीड हो रहे हैं, शिवलिंग के ऊपर जल डाला जा रहा है। लोग, टीचर्स ने, आज उनकी छुट्टी थी, टीचर्स ने जाके दो दो गरीब बच्चों को खाना खिलाया। तो ये सब काम संस्थान में आज हो रहे हैं, बिकॉज इट इज द डे ऑफ कल्याणकारी शिव। सर लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि वुमेन्स डे पर क्या कहना चाहेंगे देश की महिलाओं को? क्या मैसेज देंगे? विमेन्स डे पे औरत से बड़ी कोई आत्मा नहीं है, क्योंकि हर जन्म में मनुष्य को माँ की जरूरत पड़ती है। और जिसने देवी को माँ, वाइफ और बच्चे के फॉर्म में देखा, प्योरिटी में, वो असली मनुष्य है, वो असली मर्द है। जो मर्द इन तीनों चीजों को नहीं देखता, वो इस दुनिया में रहने के काबिल भी नहीं। बिकॉज उसी के होने से सब सुख है, और उसके जी, ना होने से दुख ही दुख है। दुखी दुखी। जी, बट शुक्रिया सर। अनफॉर्चुनेट हाँ, अनफॉर्चुनेट ये है कि हम लोगों ने औरत को एक ऑब्जेक्ट समझ लिया है, हुँ, और वो भी ऑब्जेक्ट में सकम कर
बिकॉज़ पैसा और माया इतना बड़ा इश्यू बन चुका है। हुँ, बट अगर कोई फैमिली सँभाल सकता है वो औरत ही है। और आदमी औरत के बिना इज़ एज़ गुड एज़ नॉन एक्जिस्टेंट। चाहे वो उसकी माँ हो, बट ही इज़ बिकॉज़ एवरी टाइम। अब एक छोटी बात का मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। आपके फादर थे, फादर कमा के लाते हैं, तो वाइफ के पास आते हैं, तो बोलते हैं, "मैं तुम्हारे लिए ये लाया।" अगर वाइफ ने उसको एप्रिशिएट नहीं किया, तो वो हमेशा ज़िंदगी में घर में लड़ाइयाँ होती रहेंगी। जी, बट इफ शी एप्रिशिएट्स एंड जब उनको तकलीफ भी हुई, तो उन्होंने बोला कि आप चिंता मत करो, आई विल मैनेज। वो जी, घर कभी भी ज़्यादा हुँ, देर तकलीफ में नहीं रहा, जी, वो हमेशा सुखी रहा। राइट, अगर माता-पिता ने पैसा नहीं कमाया, तो बच्चों ने हद से ज़्यादा पैसा कमाया, बिकॉज़ संस्कार सही थे। जी, On the Women's Day, my message to you through your channel to people is empowerment एंड सही सोच औरत की बहुत अनिवार्य है, अगर आप ज़िंदगी में अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं। राइट। बहुत खूबसूरत विचार कमेंट्स भी आ रहे हैं नीचे, बहुत खूबसूरत विचार। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत वक़्त दिया, आधे घंटे का प्रोग्राम करना था और 15 मिनट और ऊपर चला गया, आपकी बातों को सुनते-सुनते पता ही नहीं चला वक़्त का। तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया नृत्य रचना के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ठीक है सर, तो फिर आपकी आने वाला जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही खूबसूरत रहे और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो और बॉक्स ऑफिस में वो एकदम आग लगा दे, हम ये चाहते हैं। ठीक है? तो थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट। ओके सर? थैंक यू। थैंक थैंक यू सो मच सर। आप एग्ज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये थे ओशिम खेत्रपाल साहब, जिन्होंने बहुत सारी फ़िल्मों का निर्माण किया है और माइथोलॉजी के कंटेंट के साथ हमेशा जुड़े रहे हैं और दर्शकों को बहुत कुछ अपने मूवी से और अपने कंटेंट से बहुत कुछ दे कर के गए हैं। तो गाइज़, कैसे लगा आपको हमारा आज का ये एपिसोड? इस तरह के बहुत सारे एपिसोड्स और बहुत सारे जाने-माने चेहरे आपके सामने लेकर के आएँगे हम। नाम अभी रिवील नहीं करूँगी, लेकिन जल्दी हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय-बाय। You are watching Bollywood Gossipings. Press the bell icon for the latest notifications.